आपने कैसे और क्यों इस्लाम मुखालिफ किताब लिखने का फैसला किया? एक मजहबी किताब थी, क्योंकि मैं लोगों को बताना चाहता था कि इस्लाम एक खतरनाक मजहब क्यों है, और मैंने इसे एक ईसाई नुक्ता नजर से लिखा था। लिहाजा आगाज में मैंने ईसाईयत में खुदा के तसव्वुर और इस्लामी तसव्वुर के दरमियान मवाजना शुरू किया। लेकिन चूंकि मुझे ट्रिनिटी के बारे में ये शकूक थे और मुझे इस्लाम में तौहीद यानी खुदा का एक होना नजर आया, हाँ ये ज्यादा माकूल बात लगती है। और फिर मैंने सोचा ठीक है, मैंने बाइबल दोबारा पढ़ी ताकि अपना ईमान ताजा करूं कि इस्लाम में तौहीद का तसव्वुर ईसाई तसव्वुर क्यों नहीं है। लेकिन जब मैं पुराना ओहदनामा पढ़ रहा था और मैंने देखा कि पुराने ओहदनामे में पैगंबर ने कहा था एक खुदा एक खुदा एक खुदा, और फिर मैंने सोचा ठीक है। एक शख्स मसीह अलैहिस्सलाम के पास आया और पूछा जिंदगी में अहम तरीन चीज क्या है, मैं जन्नत कैसे पा सकता हूँ। उन्होंने जवाब दिया दो चीजें हैं, ए इसराइल तुम्हारा खुदा एक है, अपने पड़ोसी के साथ ऐसा सलूक करो जो तुम अपने साथ चाहते हो। तो मैंने सोचा अच्छा यीशु मसीह भी यही बात कर रहे हैं, ए इसराइल तुम्हारा खुदा एक है। लिहाजा मैंने सोचा कि खुदा का ये मुकम्मल मुसलमान तस्वुर ज्यादा माकूल लगता है। मैंने पुराने ओहदनामे के पैगंबरों और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान मुवाजना किया। अब मेरे पास कोई एतराज न था कि वो सब पैगंबर हैं और ये नहीं है, और मैंने सोचा अच्छा अगर मैं इन्हीं बुनियादों पर हजरत मूसा को तस्लीम करूं लेकिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्लीम न करूं तो फिर ये कुछ और बात है। अपनी तहकीक के दौरान आपको किस चीज ने सबसे ज्यादा हैरान किया? हिंदा, वो एक दुश्मन अबू सुफियान की बीवी थी और एक तरह से उसने नबी के महबूब चचा हमजा रजी अल्लाह अन्हु को कत्ल करने के लिए रकम दी थी, और मैदान जंग में ऐसा हुआ वो शहीद हो गए, हत्ता कि उन्होंने उनकी लाश के कान नाक काट कर हर जगह घुमाए और लाश की बेहुरमती की। बिलाशुबा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाक़े से बहुत गमगीन थे, और फिर कई साल बाद वो ताकतवर हो गए। वो मक्का में बरसरे इक़्तिदार आ गए और फिर वहाँ हिंदा मौजूद थी, और मैं ये किताब में पढ़ रहा था और मैंने सोचा कि अच्छा अब इसे मसलूब किया जाएगा, इसके हाथ काटे जाएंगे या कोई और सजा दी जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा अभी मैं इसकी शक्ल नहीं देख सकता, लेकिन सबको माफ कर दिया गया है, और अगर तुम यही मुसलमानों के साथ रहना चाहती हो तो ऐसा मुमकिन है, और अगर नहीं तो जा सकती हो। लेकिन अब खून रेजी खत्म हो चुकी है और मैंने सोचा कि उसे माफ कर दिया गया। अगर आप अपने रिश्तेदार के कातिल को माफ कर सकते हैं, खसूसन अपने महबूब चचा के कातिल को जिसने लोगों के सामने उनके जिस्मानी अज़ा की नुमाइश की हो आपकी और आपके नजरिए की तहकीर के लिए, तो इसका मतलब है कि आपका किरदार बहुत अजीम है। मैं आपको कहूँ कि खुदा एक ही है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके नबी हैं, ये तो तकरीबन शहादत हो गई। फिर मैंने सोचा चलो किताबें बंद करता हूँ, इसे रोकता हूँ, ये सब गलत सिमत में जाने। किताबें ऊंची शेल्फ पर रखती, लेकिन किताबें इतनी ज्यादा थी कि बहुत सी शेल्फ से नीचे गिर गईं, और शेल्फ से गिरने वाली किताबों में कुरान भी था। और जब मैंने इसे उठाया तो मेरा हाथ सूरा 22 आयत 46 पर था, जहाँ लिखा था आंखें अंधी नहीं होती बल्कि दिल अंधे हो जाते हैं। और मैंने सोचा मेरा वाकई यही मसला है, क्योंकि आंखें अंधी नहीं थी, मैं अपने हाथ से लिखा वाकई देख सकता था। किसी ने मुझे ये किताब लिखने पर मजबूर नहीं किया था, किसी ने नहीं कहा था कि तुम्हें ये लिखना है या वो लिखना है। मैंने खुद ही लिखना शुरू किया था और मैं इसे अपनी आंखों से देख सकता था, लेकिन मैं अब भी ये हकीकत तस्लीम ना कर सका जो मैंने कहा था कि वो पैगंबर है, खुदा एक है। मैं तस्लीम नहीं कर सका तो मेरी आंखें नहीं बल्कि मेरा दिल अंधा था। मैं ये हकीकत तस्लीम ना कर सका, शायद अपने नफ्स या अना की वजह से इसे कबूल ना कर सका। और मैंने कहा ए खुदा, मुझे परवाह नहीं कि ये बाइबल का खुदा है या कुरान का, मुझे इशारा दे ताकि 100% दुरुस्त रास्ता जान लूं। फिर मैंने खुद से कहा शायद मैं मुसलमान हो गया हूँ। आपके इर्द गिर्द के लोगों का क्या रद्द अमल था जब आप मुसलमान हुए? मुझे 2000 से ज्यादा मौत की धमकियां मिली मुझे सपोर्ट करने वालों की तरफ से जिन्होंने मुझे वोट दिया था। लोगों ने इंतहाई नफरत अंगेज बातें की, हम तुम्हारी बीवी का रेप कर देंगे, तुम्हें गोलियां मार देंगे, हमें तुम्हारे बच्चों का स्कूल मालूम है, वगैरह वगैरह। और आखिरी बात रेडियो में मेरे पुराने बॉस ने कहा अच्छा हमें क्या मालूम कि कल को तुम हिंदू या कुछ और बन जाओ। तो मैंने उससे कहा कि मैंने कभी मजहब मुंतखब नहीं किया, ऐसा एक ही बार हुआ जब मैं मुसलमान हुआ था, इससे पहले मैंने अपना मजहब मुंतखब नहीं किया था। मैं एक ईसाई घराने में पैदा हुआ, मेरी परवरिश एक ईसाई तरीके से हुई और मैं बहुत मशकूर हूँ उन तमाम अच्छी चीजों के लिए जो इससे मुझे मिली। लेकिन ये मेरा फैसला नहीं था, और सिर्फ एक बार जब मैंने फैसला किया तो वो मेरा मुसलमान होने का फैसला था। आपको 3 सबसे बड़े किन चैलेंजेस का सामना हुआ जब आपने इस्लाम कबूल किया? यकीनन मुसलमान बनना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि खसूसन एक प्रोटेस्टेंट ईसाई के तौर पर मजहबी लिहाज से आपको बहुत ज्यादा चीजें नहीं करनी पड़ती, लेकिन बतौर मुसलमान अमली तौर पर दिन में 5 वक्त की नमाज जरूरी है, खाना एक खास तरीके से खाना जरूरी है, एक खास अंदाज से सोचना जरूरी है, आपके लिए हर लम्हा बेहतरीन रहना जरूरी है अपने खालिक से ताल्लुक के बायस, और इस हकीकत की वजह से कि आपको दिन में 5 वक्त नमाज अदा करनी है। एक तरह से खालिक की मुस्तकिल याद दहानी है। तो ये आपको एक ईसाई के मुकाबले में इस हकीकत से कहीं ज्यादा आगाह रखता है कि आपका एक रब है। क्या आप अपने बच्चों की परवरिश भी बतौर मुसलमान कर रहे हैं? आप यकीनन कोशिश करते हैं, मुझे पता नहीं कि आप एक मुसलमान की परवरिश कैसे करते हैं। मेरे ख्याल में ये बहुत मुश्किल काम है, खास तौर पर इस दौर में। जाहिर है जब मैंने शादी की तो मैं मुसलमान नहीं था, आपने एक तरह से अहद किया कि आप अपने बच्चों की परवरिश बतौर ईसाई करेंगे, तो मुसलमान होने के बाद जाहिर है मैं अपने बच्चों की परवरिश बतौर ईसाई नहीं कर रहा। अगर ईसाईयत से मुतल्लिक बच्चों का कोई सवाल होता है तो वो
वो मेरी बीवी से पूछते हैं और उन्हें ईसाई जवाब मिलता है, और अगर वो मेरे पास आते हैं तो उन्हें इस्लामी जवाबात मिलते हैं। लेकिन अक्सर वो कहती है कि अपने बाप से पूछो। मेरी बीवी सबके लिए हलाल खाना पकाती है, तो ये बहुत खूबसूरत बात है। वो कहती है मैं 5 खाने नहीं बनाऊंगी, तो सब एक जैसा खाना खाते हैं। आप हलाल खाना चाहते हैं तो सब हलाल खाते हैं। तो एक तरह से ये कुदरती अमल की तरह है। इस्लाम के खिलाफ आपका शदीद तरीन और अफसोसनाक इजहार ख्याल क्या था? मेरे ख्याल में इस्लाम एक झूठ है, क्योंकि ये बात मैं अक्सर कहता था, इस्लाम झूठ है और कुरान जहर है। लेकिन जब मैं कहता था कि इस्लाम एक झूठ है, तो इससे मेरी मुराद थी कि सारा मजहब और उससे मुंसलिक हर चीज। तो ये एक तरह से जहालत का आला तरीन दर्जा था। हाँ, मुझे इस चीज का अफसोस है। लोगों को इस्लाम के बारे में कैसे तहकीक करनी चाहिए? मैं मशवरा दूंगा, मार्टिन लिंक्स की किताब मुहम्मद हिज लाइफ बेस्ड ऑन द अर्लीस्ट सोर्सेज पढ़ें। जिस किताब की मैंने पहले बात की थी, ये एक सब्ज किताब है, और मैं समझता हूँ कि लोगों के लिए ये बहुत जरूरी है कि कुरान का खुद से गहरा मुतालिया ना करें, क्योंकि ये एक बहुत ही पेचीदा किताब है। और अगर आपके पास ऐसा कोई नहीं जो आपको सिखा सके, खास तौर पर ज्यादातर लोग जो इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानते, रवानी से अरबी या क्लासिकी अरबी बोलने वाले नहीं होते, तो आप कुरान की तफसीर या तर्जुमा पढ़ते हैं, और जाहिर है ज्यादातर ये मुसद्दिका नहीं होता। इसलिए मैं लोगों को सिर्फ सीरत का मुतालिया करने का मशवरा दूंगा। नबी के किरदार और जिंदगी का मुतालिया करें, क्योंकि रवायत भी हमें यही सिखाती है। और आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मुसलमान होने के बाद पहले से ज्यादा खुशो खुर्म हो गया हूँ, इसलिए मैं सबको मुसलमान होने की दावत देना चाहता हूँ।